हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टेंस की सीरीज़ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे, एक जो कि आपको स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों में काम आने वाला है। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसे मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप 1 एंड टाइप 2। चलिए इसकी पहचान देखते हैं कि क्या इसकी पहचान होती है। चूँकि हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के मेथड से पढ़ते हैं कि किस तरीके से ट्रांसलेट करने में हमें ये बेनिफिट देगा, उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए, जो हिंदी का सेंटेंस होता है, वाक्य ना, उसके अंत में रहा, रही, रहे या ये ई के बाद है, हूँ शब्द आता है। उसके बाद उसमें समय भी दिया रहता है। कैसे? वह 2 दिन से जा रही है, चाहे वह 3 दिन से इस किताब को पढ़ रही है। ठीक है, वह 3 दिन तक यहाँ रही है, तो रही ई आ गया। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें दिए रहते हैं। टाइम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है पीरियड ऑफ टाइम और एक है पॉइंट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम का। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित काल, समय, टाइम वो जो कि निश्चित ना हो, फिक्स ना हो। जैसे एक दिन मतलब कौन सा एक दिन? महीने में 31, 30 या 28 यानी 30, 28 या 31 दिन होते हैं, उसमें से एक दिन कौन सा दिन? कई दिन मतलब कई सारे दिन हो गए, ये तो ऐसे ही आपका अनिश्चित है। 2 महीना, कौन सा 2 महीना? पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से कौन सा 2 महीना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कौन सा महीना? क्लियर नहीं है। ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ, मतलब कि अनिश्चित समय हुआ, अनिश्चित महीना हुआ। कई महीना तो कई सारे तो ऐसे ही आ गए तो अनिश्चित हो गया, कुछ दिन कुछ भी आ गया तो अनिश्चित हो गया। काफ़ी देर से मतलब बहुत देर से हम लोग खड़े हैं। तो ये सारे पीरियड ऑफ टाइम जो आते हैं, जो कि अनिश्चित होता है, जिसको आप निश्चित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं बता सकते हैं, ऐसे सारे टाइम को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। और ऐसे टाइम के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। 2 चीज़ें आती हैं, सिंस और फॉर, जिसमें अगर पीरियड ऑफ टाइम हुआ फॉर का यूज़ करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, रिलैक्स रहिए, आगे कुछ थोड़ी देर चलिए, ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाएगा। अब पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, समय चूँकि इसमें दिया रहेगा तो डेट आएगा इसमें, जैसे 4 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख। ठीक है, तो से तो रहेगा ही सब में। तो ये 3 तारीख, 4 तारीख, 5, 6 जो भी ये डेट है ना, ये फिक्स होता है। सोमवार से, जो कि वीक का आपका कोई भी दिन दे दिया, नाम दे दिया, 2 दिन दे दिया तो कोई कुछ पता नहीं है, एक दिन दे दिया कुछ पता नहीं कौन सा दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कौन सा कुछ पता नहीं है, बट यहाँ दे दिया ना सोमवार से, फिक्स है कि सोमवार है। ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। महीने का नाम यहाँ पे दे रहा था 2 महीना, कौन सा 2 महीना पता नहीं, बट महीने का नाम दे दिया ना, जब जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल, मई, कोई भी महीना दे दिया, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, निश्चित समय हो गया। सन दे दिया 1990 से, 2020 से, 2021 से, ठीक है, 1905 से, तो इस तरीके से भी ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा। दोपहर, शाम, सुबह, रात, कल, परसों, आज, मैंने लिखा ना एक्सेट्रा, ये सारी क्या होती हैं? पॉइंट ऑफ टाइम होती है, निश्चित समय होती है। और जब कभी आपको ये पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ उससे पहले आप सिंस का यूज़ करेंगे। अगर पीरियड ऑफ टाइम मिल जाए ऐसे टाइप से समय, तो आप वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। अगर ज़रा सा भी डाउट है, रिलैक्स रहिए, अब आगे खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? देखिए, एक हैज़ बीन और एक हैव बीन होता है। इसमें 2 रूल मैंने कैटेगराइज किया है, 2 रूल बांटे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल फॉर्म का होता है, जैसे राम एंड श्याम एक साथ, सीता एंड गीता एक साथ, पेरेंट्स, पीपल, जर्नलिस्ट, पुलिस एक्सेट्रा, ये सारे प्लूरल फॉर्म के एग्जाम्पल्स हो गए, ये यूँ कह सकते हैं सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसे अगर सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं जो प्लूरल के हो या फिर आई, वी, यू, दे हो, तो उसके साथ आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 में मैंने क्या लिया? देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर फॉर्म का हो, जैसे अकेला राम आ गया, अकेली सीता, राम, जॉन, मम्मी, पापा, ग्रैंडफादर एक्सेट्रा, तो ये क्या हो गए? सिंगुलर फॉर्म हो गए, और इनके साथ आप हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। ये हमने क्लेरिफाई किया किसके साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। अब 4 भाग जो मैंने बांटे थे, उसमें पहला पार्ट था पॉजिटिव सेंटेंस, इट मीन्स सकारात्मक वाक्य। इसमें केवल और केवल स्टेटमेंट्स आते हैं
तो इसके तहत स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लेंगे उसमें, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद समय भी दिया रहेगा तो समय से पहले सिंस या फॉर, अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस, अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर, उसके बाद जो समय दिया होगा उसको लिख देंगे। तो ये था स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का। अब ज़रा इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू कोशिश करते हैं समझने की कि क्या वो स्ट्रक्चर इस पे सूटेबल होता है या नहीं। देखिए सेंटेंस है, वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है। काम क्या हो रहा है, सबसे पहले ढूंढ लीजिए। काम हो रहा है धोने का, वर्ब हो गया। कौन धो रही है, तो वह धो रही है, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या धो रही है, तो कपड़े, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा, तो वो अपना, ये ऑब्जेक्ट में हम जोड़ लेंगे बाद में। अब यहाँ देखिए सुबह से, ये समय भी दे दिया, रहा रही रहे के बाद है हूँ हो आया, प्लस समय भी दे दिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया, पहली चीज़। दूसरी, हमने वर्ब निकाल लिया, सब्जेक्ट निकाल लिया, ऑब्जेक्ट निकाल लिया। अब ये समय जो है निश्चित है कि अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। सुबह से कोई भी समय दे देना, सुबह शाम दोपहर रात, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा, इट मीन्स निश्चित होगा। तो अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले आएंगे, सब्जेक्ट ले आए शी, सी के साथ हमें क्या लेना था, हैज़ बीन, क्योंकि आई वी यू दे या प्लूरल फॉर्म का होता तो हम यहाँ पे हैव बीन यूज़ करते। ये ही शी इट वाले पार्ट रूल नंबर 2 से है, सो यहाँ पे शी है, इसके लिए हमने लिए हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी था, वर्ब हो रहा है धोने का, धोना का इंग्लिश होता है वॉश, और इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, सो यहाँ पे हो गया वॉशिंग। क्या धो रही है, कपड़ा, कपड़ा के आगे कुछ आया है अपना, इसे डिफाइन करने के लिए। सो क्लोथ्स तो कपड़े हो गए, और अपने की इंग्लिश हर इसलिए लिया क्योंकि ये सब्जेक्ट है हमारा शी, और शी के साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है, हर, तो हमने ले लिया यहाँ पे हर क्लोथ्स। अब यहाँ सुबह से, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए हमने यहाँ सिंस ले लिया, और उसके बाद सुबह के इंग्लिश मॉर्निंग जोड़ दिया। क्या बना, शी हैज़ बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। क्या बना, शी हैज़ बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है, आप इस विद्यालय में 3 वर्ष से पढ़ा रही हैं। देखिए ये यहाँ पे सबसे पहले चेक करिए कि सेंटेंस जा कहाँ रहा है, रहा रही रहे के बाद है हूँ हो आया है, चलिए कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस में सिर्फ कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस से पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 वर्ष से समय दिया है, सो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये है दिया है, था देता तो पास्ट में चला जाता, ठीक है। तो अभी हमने कैच कर लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, समय भी दे दिया है, रहा रही रहे भी पकड़ लिया। अब हम सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले इसमें चेक करेंगे काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है पढ़ाने का, सो ये हमारा वर्ब हो गया। कौन पढ़ा रही है, तो आप, ये आप हो गया, क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, आप पढ़ा रही हैं। और क्या पढ़ा रही हैं दिया नहीं है, कब वो भी नहीं दिया है, कहाँ, तो विद्यालय में, विद्यालय से पहले इस दिया, इसे डिफाइन करने के लिए आया है, तो ये पूरा का पूरा ले लेंगे, इस विद्यालय में, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। वैसे ये है कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे यू, और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाते हैं, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हमें लगाना होता है हैव बीन, सो हमने यहाँ पे ले लिया स्ट्रक्चर के अनुसार हैव बीन। उसके बाद क्या हो रहा है, काम पढ़ाने का, पढ़ाना इट मीन्स टीच, और उसमें आईएनजी जोड़ दिया क्योंकि रहा रही रहे हैं, सो हमने यहाँ पे ले लिया टीचिंग। और कहाँ, तो इस विद्यालय में, तो सबसे पहले में की इंग्लिश प्रीपोजिशन लगाते हैं इन, उसके बाद विद्यालय तो लेंगे, उसको डिफाइन करने के लिए इस आया डिटरमाइनर, सो हम यहाँ पे दिस भी ले लेंगे स्कूल के साथ, तो लिख दिया हमने दिस स्कूल। अब ये समय जो है ना, पीरियड ऑफ टाइम है, 3 वर्ष, कौन सा 3, 2001 से 2003 तक, या 2022 से 2025 तक, या 1990 से 1993 तक, कुछ दिया नहीं है, कोई भी 3 साल हो सकता है, अभी से लेकर के आगे आने वाले तक, या पीछे, अभी से लेकर के पीछे तक, कोई भी 3 साल, सो इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया फॉर 3 ईयर्स। क्या बना सेंटेंस, यू हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग रात से ही पढ़ रहे हैं, रहा रही रहे प्लस समय दिया है रात से, सो ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। सबसे पहले देखेंगे काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, सो ये वर्ब हो गया। कौन पढ़ा रहा है, तो ये हम लोग, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ा रहे नहीं पता, कब से पढ़ा रहे हैं, तो रात से पढ़ा रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट हो गया मान लीजिए, ओके। तो ये सब्जेक्ट हम लेकर के आए, सब्जेक्ट है हमारा वी, और वी के साथ हम यूज़ करते हैं हैव बीन, सो हमने यहाँ लिखा वी हैव बीन। पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, और
आईएनजी फॉर्म हमें इसमें जोड़ना है क्योंकि ये रहा रही रहे दे रहा है। सो हमने यहाँ पे आईएनजी जोड़ के इसे बना दिया टीचिंग। और रात से ही सुबह शाम दोपहर रात कुछ भी आ जाए, मैंने कहा आपको लगाना है सिंस, क्योंकि ये निश्चित होता है। और रात से इट मीन्स लास्ट नाइट। ओके, पिछली रात, रात दे रहा रात से यानी पीछे जो बीत गया वही तो रात की बात कर रहे हैं हम। सो लास्ट नाइट लिखते हैं। तो ये बना क्या, वी हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट नाइट। ये था पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें न, ना, नहीं शब्द का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर क्या बनता है देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। इट मीन्स हैज बीन या हैव बीन, दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद सारा पुराना वही होगा, B1 प्लस ING, इट मीन्स B4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस या फॉर लेते हैं, फिर समय को लगा देते हैं, टाइम को लिख देते हैं। आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आप लोग 1990 से यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। काम क्या हो रहा है देखिए, रहा रही रहे प्लस समय दिया है तो क्लियर हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि रहा दिया है। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पढ़ाने का। कौन पढ़ा रहा है, तो आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आप लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या दिया नहीं है, लेकिन कहाँ, तो यहाँ ज़रूर दिया है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। और कब से, तो 1990 से, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया क्योंकि फिक्स समय दिया है। अब हम सेट कर देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना था, सो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया, यू के साथ हैव लगाते हैं और बीन से पहले नॉट ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, यू हैव नॉट बीन। पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, और इसमें ING लगाना था, सो हमने इसमें ING जोड़ के इसे बना दिया टीचिंग। कहाँ, तो यहाँ, सो यहाँ की इंग्लिश होती है हेयर, और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सो इसलिए हम यहाँ से उठा करके लाए क्या, सिंस। और समय दिया है 1990, सो 1990 हमने यहाँ लिखा। क्या बना, यू हैव नॉट बीन टीचिंग हेयर सिंस 1990, 1990 से आप यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग काफ़ी देर से आपका इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स कर रहे हैं होगा। ये क्या होगा, कर रहे हैं। ओके, होंगे नहीं, होंगे होगा तो कहाँ चला जाएगा, सीधा सीधे फ्यूचर में। तो वे लोग काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा देर से नहीं आए, अभी अभी आए हैं। तो अब इसमें काम क्या हो रहा है, इंतज़ार करना। वो बे कौन इंतज़ार कर रहा है, तो वे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसका, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कब से, तो काफ़ी देर से। ये काफ़ी देर से, काफ़ी देर क्या, सुबह में, शाम में, रात में, कुछ दिया तो नहीं है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, सो ये सब्जेक्ट हम सबसे पहले ले आए दे के साथ हैव बीन लगाते हैं, बीच में नॉट लगा देंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, सो हमने यूज़ कर दिया दे हैव नॉट बीन। इंतज़ार करने का होता है वेट, और इसमें हम ING लगाना था स्ट्रक्चर के अनुसार, सो हमने वेटिंग ING लगा करके इसे बना दिया वेटिंग। और किसका इंतज़ार, तो आपका इंतज़ार, सो वेट अपने साथ टू लेता है, तो इसलिए हमने लगा दिया वेटिंग टू यू। अब काफ़ी देर से, अलॉन्ग लंबा, और फॉर चूंकि ये सेंटेंस से लेंगे इस स्ट्रक्चर से तो भी फॉर लगेगा, वैसे काफ़ी देर से का होता भी है फ्रेज फॉर अ लॉन्ग। सो सेंटेंस बना, दे हैव नॉट बीन वेटिंग टू यू फॉर अ लॉन्ग। वे लोग आपका इंतज़ार बहुत देर से या काफ़ी देर से नहीं कर रहे थे, मतलब जस्ट अभी अभी आए ही हैं। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंट्रोगेटिव टाइप 1। इंट्रोगेटिव टाइप 1 को यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं उसमें केवल और केवल यस या नो में रिप्लाई किया जा सकता है। ऐसे टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं हिंदी के अंदर, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं क्या से ही ओनली पूछा जाता है और स्टार्ट में आता है सेंटेंस के। और इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। सो स्ट्रक्चर क्या बनता है, सबसे पहले हैज़ या हैव, उसके बाद बीन। अगर नॉट आता है, इसमें तो स्टूडेंट सब्जेक्ट ही छूट गया ना, हैज़ या हैव प्लस बीन नहीं, ये क्या बनता है, हैज़ या हैव, उसके बाद यहाँ पे आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। ओके, ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाता है। हैव के बाद, उसके बाद आता है बीन, फिर B1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, समय के अकॉर्डिंग, फिर समय। अच्छा, अगर नॉट आ जाता है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ले लेंगे। ओके, अगर नॉट यहाँ पे आता है तो सब्जेक्ट के बाद ले लीजिए। क्लियर, तो आइए बनाते हैं, देखिए एग्जांपल्स। क्या मैं आपसे 2 घंटे से बात कर रही हूँ,
तो ये तो तय हुआ रहा रही, रहे के बाद है हूँ हो आया प्लस 2 घंटा समय दे दिया, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या कि इंग्लिश हमें लिखनी नहीं है, आपको पता है। हैज़ या हैव दोनों में से कुछ एक लेंगे, उसके लिए हमें फाइंड करना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए फाइंड करना होगा वर्ब। तो वर्ब इट मीन्स काम क्या हो रहा है, बात करना। ये वर्ब है, कौन बात कर रहा है, तो आप, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया आप। यू के साथ क्या यूज करते हैं, हैव। सो हम यहाँ से उठा करके ले आए हैव। नहीं नहीं नहीं, आपसे बात करना, ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना, मैं। ओके, बात कौन कर रहा है, तो मैं बात, क्या मैं बात कर रही हूँ, किससे, आपसे, तो ये मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, और आप जो है ना ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, और 2 घंटे से, ये तो टाइम है खैर आपका, जो कि अनिश्चित है, क्योंकि 2 घंटा, दिन का 2 घंटा या रात का 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा, सुबह का, शाम का, रात का, कुछ क्लियर नहीं है। सो ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। तो चूंकि हमने फाइंड किया था कि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, सो इसलिए आई के साथ हम यूज करते हैं हैव, सो इसलिए हम यहाँ पर लेकर के आए हैव। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना था, सो हम यहाँ ले आए आई। उसके बाद बीन लगाना था, सो हमने यहाँ पे बीन ले लिया। नॉट होता तो लगाते, बट नॉट है नहीं, सो वर्ब के पास चले जाएंगे। वर्ब एक बात करना, इट मीन्स टॉक, उसमें आईएनजी जोड़ना है, सो हमने यहाँ पे आईएनजी जोड़ दिया। तो ये क्या बना, हैव आई बीन टॉकिंग। अच्छा, ये टू यू, ये स्टूडेंट डब्लू वाला, ये टू नहीं रहेगा, ये कौन सा टू रहेगा, ये वाला टू रहेगा, ठीक है। टॉकिंग, क्योंकि टॉक अपने साथ टू लेगा ना, टॉकिंग टू यू। क्योंकि यू जो है ना आप, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सो यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेना था, सो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया। क्या बना, हैव आई बीन टॉकिंग टू यू। अब यहाँ पे सिंस या फॉर क्या आएगा, 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा, कुछ पता नहीं है, सो इसलिए हम यहाँ पर ले आएंगे फॉर। उसके बाद 2 आवर्स लिख देंगे। क्या बना, हैव आई बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 आवर्स। क्या मैं आपसे 2 घंटे से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ना मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है, क्या हुआ, इस शहर में 3 महीने से रह रही है। समय दिया है, पहली चीज, रह रही, रह दिया है, तो चला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। 3 महीना, बताइए कौन सा 3 महीना, साल में 12 महीने होते हैं, कौन सा 3 महीना, ठंडे का, गर्मी का, बरसात, कुछ भी कुछ पता नहीं है। सो ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, फॉर का यूज करेंगे। अब चलिए बनाते हैं। ये क्या कि इंग्लिश हमें लिखनी नहीं है, इसके बदले हमें हैज या हैव लेना है, बट पता कैसे चलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ वह है, कैसे मालूम हुआ, रहना, कौन, ये रहना वर्ब है, कौन रह रहा है, तो वह, तो ये वह आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि रहने का काम तो यही कर रहा है। सो ये वह हो गया। तो वह के साथ हम यूज करते हैं हैज का, सो हमने यहाँ पे हैज ले लिया। फिर वह की इंग्लिश शी, क्योंकि यहाँ रही दिया है इसलिए लड़की है, सो हमने यहाँ पे हैज शी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें बीन लगाना है, हमने बीन ले लिया। उसके बाद क्या, वर्ब लेना है। वर्ब इट मीन्स काम क्या हो रहा है, रहने का। रहने का इंग्लिश होता है LIVE, लीव। लेकिन जब हम इसमें ING जोड़ते हैं ना, तो ई गायब हो जाता है और बन जाता है LIVING, लिविंग। और कहाँ, तो इस शहर में, इन दैट सिटी नहीं, इन दिस सिटी। क्या बनेगा, इन दिस सिटी। ओके, इस शहर में, तो इन दिस सिटी। और 3 महीना अनिश्चित है, इसलिए हम यहाँ से उठा लाए क्या, फॉर। और ये हो गया 3 मंथ्स। क्या बना, हैज शी बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 मंथ्स। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव टाइप 1 के कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंट्रोगेटिव टाइप 2, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें WH फैमिली का मेंबर आ जाता है, वाई, व्हेन, हाउ, एक्सेट्रा। ये सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद बीन। ओके, अब यहाँ भी स्टूडेंट्स क्या छूटा है, यहाँ भी छूटा है आपका सब्जेक्ट। तो बीन के नहीं, यहाँ पे नहीं आता है सब्जेक्ट, यहाँ पे आता है। ओके, पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन। ओके, फिर B1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर यूज करेंगे। आइए एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं क्या सूटेबल होता भी है या नहीं। देखिए, उसका भाई यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लेना है। सो क्या, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, सो हम यहाँ पे व्हाट ले आए। अब हैज या हैव, उसके लिए चेक करेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के लिए जाएंगे वर्ब के पास, करना, क्या करना, सो ये वर्ब हो गया। कौन क्या कर रहा है, तो उसका भाई, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सो उसका भाई, ये भाई है, उसका को छोड़ दीजिए, भाई देखिए, भाई सिंगुलर है ना, सो सिंगुलर है तो हम हैज ले लेंगे। सो इसलिए हमने यहाँ पे हैज ले लिया। और उसके बाद हिज ब्रदर, क्योंकि ये सब्जेक्ट है,
उसके बाद बीन लेकर के चले आए यहाँ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद वर्ब लेना है, वर्ब इट मीन्स करना, करना इट मीन्स डू, और आईएनजी जोड़ना है कंटिन्यूअस इसलिए, सो हमने यहाँ पे कर दिया डूइंग। उसके बाद यहाँ कहाँ, तो यहाँ, सो हमने यहाँ हेयर रख लिया यहाँ की इंग्लिश। अब बचा समय, समय लास्ट में जाएगा। तो समय है 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा, सुबह शाम रात कुछ क्लियर नहीं है, सो इसलिए हम यहाँ फॉर लगा दिया और उसके बाद 2 घंटे का 2 आवर्स लिख दिया। क्या बना, व्हाट हैज़ हीज ब्रदर बीन डूइंग हियर फॉर 2 आवर्स, उसका भाई 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहा है। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम कल से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश हम ले आए वाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हम है क्योंकि खेलने का काम हो रहा है, कौन खेल रहा होगा, तो ये हम, ये आपका सब्जेक्ट हो रहा है, क्या खेल रहा है तो क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कब से, तो कल से, ये आपका टाइम हो गया। ओके, तो अब ये जो हम है ना, हम की इंग्लिश होती है वी, तो वी के साथ हम यूज़ करते हैं क्या, हैव, इसलिए वही के तुरंत बाद ले आए हैव। उसके बाद वी सब्जेक्ट है, ओके, फिर बीन, सो हमने यहाँ बीन ले लिया। अब ये वर्ब है, वर्ब इट मीन्स खेलना, खेलने का इंग्लिश होता है प्ले, और आईएनजी चूंकि हमें इसमें जोड़ना है, सो हमने इसमें आईएनजी जोड़ दिया, तो ये बन गया प्लेइंग। क्या खेल रहे थे, ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो क्रिकेट, सो हमने यहाँ क्रिकेट लिया। अब चूंकि कल से, परसों से, आज से, सुबह से, दोपहर से, रात से, ये सारे के सारे आपके पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय होते हैं, सो इसलिए हम यहाँ पे ले आए सिंस। और ये चूंकि कल से खेल रहे हैं, जो बीत गया है ना, उस कल से खेल रहे हैं, आने वाले कल तो होगा नहीं, सो यहाँ पे हमने यूज़ किया क्या, कल की इंग्लिश यस्टरडे। क्या बना, वी हैव, सॉरी क्या बना, वाई हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे। सो स्टूडेंट्स, ये इंट्रोगेटिव टाइप 2 को भी हमने कवर किया। तो आज हमने देखा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जो कि क्लास 10th एंड 12th ग्रेड के बच्चों के लिए ये संजीवनी बूटी का काम करेगा। अगर अब तक आप जुड़े हैं, इट मीन्स एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट है तो जुड़ रही है इस चैनल के साथ। 2023 में बदले हुए नए पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड के सिलेबस को कवर करेंगे इंग्लिश की। सो अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको ज़रा सा भी डाउट हो या आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। सो मिलते हैं फिर कल रात 7 बजे लेकर के एक नए क्लास को, नए लेक्चर को। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।